हेलो एवरीवन। आज मैं ये वीडियो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में शेयर करने के लिए बना रहा हूँ। जितने भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, या फिर जितने भी मेरे रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड कलीग्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि हम सबको पता है, अभी कुछ दिन हुए बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसके तहत बच्चों को, वो चाहे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, बच्चों को हर रोज ऑनलाइन 5 से 6 घंटे मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने बैठ के क्लास करने के लिए वो लोग बोल रहे हैं। और ये भी कि उससे उन लोगों का पूरे साल का अटेंडेंस भी मेजर किया जाएगा। एक छोटा सा बात यहां पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि लॉकडाउन खाली हमारे लिए नहीं हुआ है, लॉकडाउन बच्चों के लिए भी है। जैसे हम लोग घर से नहीं निकल पाते, ठीक उसी तरह बच्चे भी घर से नहीं निकल पा रहे हैं। उनका खेलना कूदना बंद है, उन लोगों का बाहर घूमने जाना बंद है, उन लोगों के पास कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है। तो हम कैसे किसी बच्चे को फोर्स कर सकते हैं कि तुम दिन भर घर में 5 से 6 घंटा अपने मोबाइल के सामने बैठ के टीचर्स के लेक्चर को सुनते रहो। हम लोग इतने बड़े होने के बाद भी आज भी जब YouTube में कोई एक एंटरटेनिंग वीडियो, चाहे वो कोई मूवी हो, कोई वेब सीरीज हो, जब 1 घंटे से ज्यादा तक देख लेते हैं तो हमको हेक्टिक हो जाता है। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों से कि वो दिन में 7 से 8 घंटे मोबाइल के फ्रंट पे बैठ के क्लास अटेंड करें? और इससे मिलेगा भी क्या? प्रोडक्टिविटी के बारे में तो सोचिए, एंड रिजल्ट के बारे में तो सोचिए। हम लोग अपना रोल प्ले कर देंगे, ठीक है, हम लोग अपना रोल प्ले करेंगे, 8 घंटा पूरा बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन जो बच्चा, जो बंदा मोबाइल फोन के सामने बैठ के 8 घंटे का वीडियो देखेगा, उसके समझ में क्या जाएगा, उसके भेजे में क्या जाएगा? वो तो 15 मिनट के बाद आउट हो जाएगा। खाली एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अटेंडेंस मेंटेन करना है, इसलिए वो वहां पे बैठेगा। ऐसे एजुकेशन सिस्टम का फायदा ही क्या है? मैं किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में नहीं जा रहा, किसी के सिस्टम के अगेंस्ट में कोई भी बात नहीं रख रहा। बस मैं, देखिए, आप लोग इतना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हो, आप लोग हमसे कहीं गुना ज्यादा एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, समझदार हो। हम लोग खुद को टीचर्स मानते हैं, हम लोग खुद कहते हैं कि हम बच्चों को जाके पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं, और ये एक इतनी छोटी सी बात है जो हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा है। अभी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद इतना हल्ला मचा, ट्विटर से लेके यूट्यूब तक, इंस्टाग्राम से लेके व्हाट्सएप तक, हर जगह लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कहीं पे लिखा है कि खाली बॉलीवुड से आपके पास मेंटल स्ट्रेस आ सकता है? बच्चों के पास मेंटल स्ट्रेस नहीं आता है? जब वो स्कूल से, कॉलेज से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, हर कहीं से जब उन लोगों को ताना सुनने को मिलता है कि लॉकडाउन में क्या कर रहा है, घर ही तो बैठा है, क्लास दिन भर में 8 घंटा क्लास कर, जब इतना प्रेशर उनके ऊपर आता है तो क्या उनका मेंटल स्ट्रेस नहीं बढ़ता? हम एक राजपूत को देख रहे हैं, हम एक सुशांत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, कल को ना जाने कितने स्टूडेंट इस लाइन में चल पड़े, ना जाने कल को कितने स्टूडेंट स्ट्रेस को ना संभाल पाए और जाके एक गलत स्टेप ले लें, सुसाइड कर लें। इसका जिम्मेदार कौन होगा? दूसरी बात, मैं ये नहीं कहता कि लॉकडाउन में या फिर इस पीरियड में हम इस एजुकेशन सिस्टम को एकदम से बंद ही कर दे, बिल्कुल पढ़ाना छोड़ दे। नहीं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता। मैं खुद एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाता हूं, मैं भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता हूं, लेकिन हमको एक लिमिट सेट करना पड़ेगा कि ठीक है, हम लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे, लेकिन 15% कोर्स या फिर 10% या 20% कोर्स हम लोग एक टारगेट बना के चलेंगे कि इसको जितना धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस में हो सके, हम बच्चों के पास तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, बात ये होता है ना कि हम तो पढ़ा देते हैं, लेकिन जो बंदा सामने बैठ के पढ़ रहा है वो कितना रिसीव कर रहा है, वो मैटर करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोर्स कंप्लीशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात में है कि बच्चे उसको किस हद तक रिसीव कर रहे हैं, या फिर उनके दिमाग में वो पढ़ाया हुआ चीज कितने दिन तक लास्टिंग करता है।
और बहुत सारी जगह से सुन रहा हूं कि क्लास 1 में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास 2 में बच्चे पढ़ रहे हैं, और इन लोगों को भी फोर्स किया जा रहा है कि 5 से 6 घंटे घर में किसी कोने में बैठ के फोन के सामने तुम अपना क्लासेस करो। भाई जो क्लास 1 या 2 में जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसके सिलेबस में ऐसा क्या है कि वो एकदम से इसी 2 महीने में पढ़ के पूरा इकोनॉमी को स्ट्रांग कर देगा या फिर देश के लिए एकदम से कोई प्रोडक्टिव काम कर देगा? वो तो उनके पेरेंट्स भी उसको राइम्स पढ़ा सकते हैं घर में बैठ के आराम से, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स सिखा सकते हैं, इंग्लिश के ग्रामर सिखा सकते हैं। तो उसके लिए एक बच्चे को आप किस हिसाब से 8 घंटे 6 घंटे एक एक दिन में सुबह 8 से लेकर दिन के 2 बजे तक एक मोबाइल के सामने बिठाएंगे? अच्छा, हम लोग बार बार ये कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखो, इसमें से रेडिएशन आते हैं, इसमें से हमारे ऊपर खराब इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सब क्या खाली बोलने के लिए है? लेकिन दोबारा इधर क्या कर रहे हैं, बच्चों को 5 से 6 घंटा हम फोर्स कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कि वो लोग बैठ के वीडियो आपका देखें और आपसे पढ़ें। इससे ये ना करके हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग ऑनलाइन क्लास भी करेंगे, लेकिन एक लिमिट रखेंगे कि रोज 1 घंटा या मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स इज फाइन, बट एक दिन में 8 घंटा इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इससे होगा ये कि बच्चे का तबीयत बिगड़ेगा, मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होकर घर में बैठेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? मैं फिर से ये बात बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई लिखाई का ये जो एक सिलसिला है ना, ये जितना स्मूथ और जितना स्लो चले उतना ही अच्छा है। ये कोई मैराथन नहीं है कि हम यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमको दौड़ के फास्ट आना है, नहीं। वो पढ़ाई का पैटर्न कब का चेंज हो चुका है। अब हम जितने भी टीचर्स हैं, हमको क्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा कि और कितने इफेक्टिव वे में हम बच्चों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ना कि बस हम क्वांटिटी के ऊपर देखें कि हम दिन में कितना घंटा पढ़ा रहे हैं, उसका कोई फायदा ही नहीं है। चाहे आप आधा घंटा पढ़ाओ, लेकिन ऐसे पढ़ाओ कि बच्चे के दिमाग में वो चीज फिट हो जाए। क्लास 2 के क्लास 3 के बच्चों को आप लोग फोर्स कर रहे हो कि घर में वो बैठ के 7-7 घंटे 6-6 घंटे का क्लास कंडक्ट करें, आप लोगों का क्लास वो लोग अटेंड करें। ये चीज सरासर गलत है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये लोग बच्चे हैं, इनको बच्चे ही रहने दीजिए आप लोग, क्योंकि हम घर में लॉकडाउन में बैठ बैठ के हम बोर हो जाते हैं खुद, तो ये तो फिर भी बच्चे हैं, इनसे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और इसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई प्रोडक्टिविटी इससे निकल के आने वाला नहीं है। हम लोग मेंटल हेल्थ करके पूरा सोशल मीडिया हैंग कर दे रहे हैं डाल डाल के पोस्ट, और लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं, ये सब चीज दिखावा करना आप लोग छोड़िए। काइंडली मैं ये चीज आप सबको मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो हिंदी में 2 वर्ड हैं, एक है आ वर्ण वाला में और एक होता है ऊ। आ का मतलब होता है आचरण, ऊ का मतलब होता है उच्चारण। आचरण का मतलब आपका खुद का बिहेवियर, और उच्चारण का मतलब होता है किसी को सजेशन दे देना, किसी को कोई एडवाइस दे देना। आप वही एडवाइस दिया कीजिए जो आप खुद उसको अपने बिहेवियर में इंप्लीमेंट कर सको। क्योंकि 1 घंटा मूवी बैठ के देखने में जिसमें मजा आना चाहिए, 1 घंटे के बाद हमारा दिमाग फटने लगता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग दिन भर बैठ के हमारा क्लास अटेंड करें। तो ये चीज मैं फिर से आप लोगों को बोलना चाहूंगा, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूं। मैं हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर कॉलेज, हर स्कूल को मैं सपोर्ट कर रहा हूं। बस आप इस सिस्टम को थोड़ा समझिए, इसमें कुछ ऐसे सेटिंग करिए, कुछ ऐसे बदलाव करिए, या फिर कुछ ऐसे आप टाइम टेबल सेट करिए कि जिससे बच्चा कुछ पढ़ भी पाए और उसका मेंटल स्ट्रेस भी ना बढ़े। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है या फिर ये जो कुछ भी अभी चल रहा है सारा कुछ बंद है, इसके लिए बच्चे रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इन लोगों को सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए एक एकेडमिक ईयर में अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए। और मैं इसी वीडियो के माध्यम से हमारे गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम सबको पता है कि एकेडमिक ईयर कितना आगे चला जा चुका है और अब तक हम लोगों का कोर्स शुरू नहीं हुआ है। तो एटलीस्ट जो बोर्ड्स के एग्जाम फरवरी के मंथ में पहले हुआ करते थे, एटलीस्ट उसमें एक ग्रेस पीरियड देके बच्चों को और 2-3 महीने का टाइम दिया जाए। जो एग्जाम फरवरी में होता था उसको अप्रैल एंड में या फिर मई में कंडक्ट किया जाए, इससे सबका भलाई होगा। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर इसमें आपको सही में लगा हो कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें कोई गलत बात नहीं है और मैं बच्चों के भलाई के लिए,
टीचर्स के भलाई के लिए, हमारे सोसाइटी के और बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, तो काइंडली इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो पहुंच पाए और जो बात मैं कर रहा हूं उसको लोग एटलीस्ट समझ पाए। पढ़ाई करेंगे, लिखाई भी करेंगे, लेकिन प्यार से करेंगे, उसको आराम से समझ के करेंगे। भाग दौड़ के जोर जबरदस्ती से पढ़ाई नहीं होता। वो जमाना कब का गया जब हम बच्चों को मार पीट के नीचे बैठ के उसका गला दबोच के पढ़ाते थे। आज वो टाइम नहीं रहा। अब हमको स्मार्ट स्टडीज करना पड़ेगा, हमको बच्चों को नई तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, हर पैटर्न में हमको चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू गो विद द फ्लो। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मैं फिर से आपसे अपील करूंगा कि ये वीडियो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा टीचर्स एंड स्टूडेंट एंड ऑल्सो पेरेंट्स तक पहुंचाइए। थैंक यू।